हर बार हम एक एक बात कहते हैं, न हम किसी को फंसाते हैं न हम किसी को बचाते हैं। ये काम नहीं है सरकार का। एक एक बात जान लीजिए, ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट पे जाता है। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय चलिए प्रश्नकाल है, कोई विषय नहीं जा रहा है। श्री अजीत शर्मा, श्री अजीत शर्मा उत्तर मुद्रित है, पूरक पूछिए। पूरक पूछिए। जाइए अपने स्थान पर। अभी महोदय मंत्री जी का उत्तर आया है। कोई पोस्टर बैनर लेकर नहीं, हटाइए ये सब। अपने स्थान पर सही समय पर उठाइएगा। जाइए, बोलिए अजीत शर्मा जी। चलिए अपने स्थान पर जाइए, समय है उसका, तय समय है। आप लोग तो वरिष्ठ लोग हैं, अपने समय पर उठाइए। केंद्र के अनुरूप है। आप जाइए, समय केंद्र के अनुरूप आ जाइए। पहले आप शर्त मत रखिए। केवल 5 शर्तें हैं। मैं केवल एक प्रश्न मंत्री से पूछना चाहता हूं। नहीं, ये गलत है। खेद व्यक्त कीजिए, आप खेद व्यक्त कीजिए। खेद व्यक्त करते हैं। एक ही कैसे खेद व्यक्त करेंगे? जो जिन्होंने रास्ता दे दिया उनको भी तो खेद व्यक्त नहीं, वो तो शालीनता प्रकट कर दिए। चलिए बोलिए प्रश्न। सर, इसमें खेद प्रकट करने की बात नहीं है। सही तो मैं तो चलिए एक माननीय विधायक को सम्मान दिया। मैं मंत्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहता हूं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे भी इसी राज्य के बच्चे हैं मंत्री जी। मैं पूछना चाहता हूं कि राज्य ने अपना कानून बनाकर उसमें ईडब्ल्यूएस के लिए केंद्र से इतर विशेष प्रावधान भी किया, जैसे ईडब्ल्यूएस के मामले में बैकलॉग नहीं रखना। तो क्या सरकार इसी तरह से विशेष व्यवस्था के तहत राज्य के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के लिए उम्र सीमा में छूट का प्रावधान करने पर विचार रखती है? माननीय मंत्री, और कब तक? चूंकि एसटी, बीसी, ईबीसी, महिला आरक्षण की इन 5 कैटेगरी में उम्र सीमा में छूट का प्रावधान है। माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग। केंद्र सरकार का जो निर्देश है उस निर्देश के अनुरूप ही राज्य सरकार अनुपालन करेगी। इसमें किसी तरह के परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं। अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार के बच्चों का सवाल है। आप तो पहले किए हुए हैं, तो इसमें करने में क्या आपको आपत्ति है? क्या बिहार के हित में आप काम नहीं करना चाहते? क्या बच्चे के हित में आप काम नहीं करना? माननीय मंत्री जी, महोदय, मैंने कहा कि भारत सरकार ने जो नीति लागू की है पूरे देश में लागू है। राज्य सरकार की अपनी नीतियां होती है फेडरल स्ट्रक्चर में, लेकिन भारत सरकार ने चूंकि इसको लागू किया है तो उनका जो गाइडलाइन है, उनका जो पैरामीटर्स है वही मेंटेन होगा। चलिए जवाब स्पष्ट दिए। बिहार सरकार भी अपना नियम बना के बहुत चीजों में करती है। क्या इसमें बिहार सरकार रखती है कि बच्चों के लिए कुछ करे? इस तरह का कोई अभी इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए श्री विजय कुमार सिंह माननीय सदस्य नहीं है। श्री संजय सरावगी। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट बैठ जाइए। श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह प्राधिकृत किए हैं ऋषि कुमार को। पूरक पूछिए, उत्तर मुद्रित है। अध्यक्ष महोदय, हमारा पूरक है कि सरकार ने अपने जवाब में लिखा है कि 2019-20 में जो केंद्रीय सहायता थी वो 2021 में घटी है। तो क्या सरकार स्वीकार करती है कि केंद्र से मिली राशि जो है वो पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस वित्तीय वर्ष घटी है? अध्यक्ष महोदय,
राशि घटी नहीं है, एक फार्मूला के तहत राशि तय की जाती है। जो केंद्र में बिहार राज्य सरकार का जो हिस्सा है वो वर्टिकल डिवोल्यूशन के माध्यम से तय होता है, और भारत की सरकार जितना कर प्राप्त करती है उसमें जो केंद्रीय अपना जो वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर जो वर्टिकल डिवोल्यूशन है उसके हिसाब से 41% जो टोटल राजस्व प्राप्त होता है उसका राज्यों को हिस्सेदारी के रूप में मिलता है। तो हम कोई बजट जब प्रस्तुत करती है भारत की सरकार या बिहार की सरकार अगले साल के लिए, तो एक अनुमानित बजट होता है हुजूर, उसमें किसी प्रकार की कोई राशि बिहार को कम नहीं मिला है, बल्कि जानकर सदन को अच्छा लगेगा कि जो अपना जो हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन है, हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन में जब टोटल कर जो प्राप्त होता है, टोटल कर को फिर हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन में हम लोग डिवाइड करते हैं राज्यों में, और उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक पैसा बिहार को मिला है हुजूर। जो उत्तर प्रदेश है उसको 17% के आसपास हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन में पैसा मिलता है, और बिहार को 10.058% मिलता है। तो इसलिए कहीं जो ये जो संशय है कि कम मिला है, बिल्कुल कम नहीं मिला है। जो फॉर्मूला तय करती है भारत की सरकार, उस फॉर्मूला के हिसाब से पूरा पैसा राज्य के सरकार को मिला। ठीक। माननीय सदस्य संजय सरावगी। अध्यक्ष महोदय, सरकार का उत्तर आया है। मैंने कहा 9 लोगों की हत्या कर दी गई, सरकार ने कहा कि 8 व्यक्ति की हत्या हुई है, उसमें 3 व्यक्ति की हत्या अपराधियों द्वारा की गई और 5 की हत्या अन्य कारणों से हुई। तो मैं सर्वप्रथम तो यह पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि शेष 5 की हत्या किस कारण से हुई? किसी ने तो हत्या की, तो वो कौन हत्यारा था, किसने हत्या की, उस पर क्या कार्रवाई हुई? अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये बहुत माननीय मंत्री जी महोदय, गृह विभाग महोदय, इनका प्रश्न देखा जाए। क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला में वर्ष 22 के शुरुआती 50 दिनों में ही अपराधियों द्वारा 9 लोगों की हत्या कर दी गई? उत्तर है, वस्तुस्थिति है कि लखीसराय जिले में। उत्तर तो छपा हुआ है आपका। हाँ, छपा हुआ है। तो जो प्रश्न इनका है, वो जो प्रश्न सप्लीमेंट्री करें वो अलग से करें कि अन्य किन कारणों से हुई, तो डिटेल आएगा। नहीं, है, प्रश्न भी स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है। मैंने कहा कि 50 दिनों में अपराधियों द्वारा 9 लोगों की हत्या कर दी गई। तो माननीय मंत्री जी ने कहा है, स्वीकार किया कि 8 व्यक्ति की हत्या हुई है, स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है उत्तर में कि 8 व्यक्तियों की हत्या हुई है, और उन्होंने कहा कि 3 व्यक्ति की हत्या अपराधी द्वारा की गई और 5 व्यक्ति की हत्या अन्य कारणों से की गई। अध्यक्ष महोदय, उस जिले में हत्या का कारण जानना जरूरी है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप भी जान रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जो वहां जो सरस्वती पूजा पर जो हुआ था अध्यक्ष महोदय, कमरपुर में निर्दोष लोग को पकड़ के जेल भेज दिया गया। जो उसमें उद्घाटन करता थे, आयोजक थे, उनको पकड़ा भी नहीं गया। अध्यक्ष महोदय, आपके मामले में है, उस पर विशेषाधिकार का मामला चल रहा है। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि ये जो है, ये 5 लोगों की हत्या जो है किस कारणों से हुई या किसने की, इसका तो जरूरी है ना अध्यक्ष महोदय, क्योंकि वो। ठीक है, बैठिए महोदय। पांच व्यक्तियों के मामले में एक व्यक्ति की हत्या प्रेम प्रसंग, एक व्यक्ति की हत्या पैसे के लेन देन में, एक व्यक्ति की हत्या जमीन विवाद, एक व्यक्ति की हत्या हरोहर नदी में मछली मारने को लेकर घरेलू विवाद में हत्या की गई। हुई अध्यक्ष महोदय, हत्या हुई तो इन लोगों में, इसमें जो है इन 5 मामलों में जिसमें अन्य कारणों से हत्या हुई है, उसमें भी उसमें लिखा गया है कि उत्तर में अध्यक्ष महोदय कि 9 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और अन्य अपराधकर्मी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, जो पुलिस की जो छवि गिर रही है, चिंता का विषय अध्यक्ष महोदय। 12 मार्च को ही राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुलिस बल की नकारात्मक छवि पर चिंता व्यक्त कर चुके हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए इसको जो है जरा गंभीरता सरकार बतावे कि बाकी जो है, जो इसमें कौन कौन अपराधकर्मी है, वो कब तक पकड़े जाएंगे अध्यक्ष महोदय। और वो जो मामला चल रहा है अध्यक्ष महोदय लखीसराय वाला, क्योंकि हम बार बार उस मामले की इसीलिए कर रहे हैं, इससे जोड़कर
कि निर्देश लोगों को सरकार पकड़ रही है, दोषी लोग जो उसमें जो उसका जो था उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि इसमें कौन कौन लोग, अन्य कौन कौन लोग थे, उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी और क्यों नहीं हुई अभी तक गिरफ्तारी? अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी। महोदय, लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और डायरेक्शन दिया गया है कि जल्द से जल्द इस पर भी कार्रवाई हो। होना चाहिए, बहुत गंभीर इशू है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय बहुत गंभीर है, कुछ समयबद्ध जो है, और अगर विलंब हो रहा है तो पुलिस पदाधिकारी पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है अध्यक्ष महोदय? इतनी हत्या हो रही है अध्यक्ष महोदय। आज जब आप हम लोग के कस्टोडियन है अध्यक्ष महोदय, आपके मामले पर नहीं आ चुका है, ठीक है, लेकिन उस जिले में अपराध की घटना बढ़ रही है, आप खुद हम लोग के कस्टोडियन है, आप जान रहे हैं कि निर्दोष को पकड़ लिया गया, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय समयबद्ध सरकार को बताना चाहिए। चाहता हूं कि जिन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या उन लोगों के यहां कुर्की जब्ती की कार्रवाई हो चुकी है सुनिश्चित? और अगर नहीं हुई है और अगर पुलिस वहां अपने को अक्षम सिद्ध हो रही है तो विधानसभा की समिति बना दीजिए, वो जाके जांच करे महोदय। माननीय मंत्री जी। महोदय, कार्रवाई हो रही है, निर्देश दिया गया है और नहीं माननीय वापसी मामले हैं, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। नहीं माननीय मंत्री जी, इस मामला को लेकर सदन में कई बार हंगामा हुआ है और दुर्भाग्य से इसको हम फिर से देखवा लेंगे। नहीं तो इसको स्थगित कर देते हैं। परसों इस पर पूरी डिटेल जानकारी लेकर के, पूरी जानकारी लेकर के रिपोर्ट, ये इसलिए जरूरी है। माननीय मंत्री जी बैठ जाइए। इसमें स्थगित करने नहीं बैठ जाइए, बैठ जाइए। अच्छा, उनको बोलने, अच्छा बैठ, बोलिए, आप ही बोलिए पहले। स्थगित करने का कोई प्रश्न नहीं है, उत्तर दिया जा चुका है जो चीज है। अब ये कह रहे हैं कि आपसी विवाद में, प्रेम प्रसंग में, तो उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है और कोई कठिनाई नहीं है। बोलिए। आपको तो पूरा देश से समूल नष्ट कर दिया गया कांग्रेस पार्टी को। आपका आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। माननीय जितेंद्र कुमार राय, परसों देंगे जवाब। श्री जितेंद्र कुमार राय। ये राहुल कुमार अधिकृत हैं, पूरक पूछिए। उत्तर सरकार के द्वारा आ चुका है। मेरा सिर्फ जानना था कि सरकार का उत्तर है कि जिलाधिकारी महोदय लोग को पेमेंट कराने का व्यवस्था कराई जाएगी सहारा ग्रुप से मीटिंग करा के, लेकिन कभी भी सहारा ग्रुप और जिलाधिकारी के बीच में मीटिंग नहीं होती है, तो इसलिए सरकार से हम चाहते हैं इसकी भी मॉनिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। माननीय मंत्री वित्त विभाग। विस्तार पूर्वक उत्तर अध्यक्ष महोदय इसमें दिया हुआ है। सदस्य की जो चिंता है उसको हम दिखवा लेते हैं, लेकिन सरकार। अब 1 मिनट आप अध्यक्ष महोदय, भी आपने कहा है इसके बारे में कि इसका परसों फिर दीजिए, ये बिल्कुल नियमों के प्रतिकूल है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं सुन रहा था, इसीलिए हम हाउस में आए हैं, इसीलिए हम हाउस में आए। ये काम है सरकार का जवाब देना, और मैंने ऑथराइज किया है अपनी तरफ से इनको इस बात के लिए करना। हम बैठ करके सुन रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि पूरी इंक्वायरी हो रही है, और जब पूरी इंक्वायरी हो रही है तो हो गया, ये हाउस का चीज है। आप जब इंक्वायरी हो रही है और ये हुआ, इसके लिए कोर्ट है, और जब इंक्वायरी होती है कोई चीज के बारे में और मामला जाता है कोर्ट में, आप हाउस में पूछ रहे, हाउस में बताया जा रहा है। और जो इंक्वायरी होती है, ये काम करना पुलिस का काम है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और जरा संविधान देख लीजिए, आप संविधान देख लीजिए, और देख लीजिए, एक बात जान लीजिए। मुझको तो आश्चर्य होता है, हम इतने दिनों से और फिर इस तरह की बात होती है। सारे लोगों को एक बात जानना चाहिए, संविधान क्या कहता है। आप जब इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कोई चीज, ये उसका अधिकार है, और अगर वो गड़बड़ करेगा, सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइन यही है कि निश्चित रूप से करना। और आप जानते हैं, हर बार हम एक एक बात कहते हैं, न हम किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते हैं। ये काम नहीं है सरकार का। ये बात क्यों आप लोग बार बार कर रहे हैं? इस बात को लेकर के चलिएगा, इस तरह से हाउस चला रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है। मैं अपने सभी सदस्यों से भी कहूंगा, किस तरह से बार बार आप इस सवाल को पूछिएगा। माननीय मुख्यमंत्री, जब जवाब दे दिया गया, इंक्वायरी हो रही है और कहा गया है कि सारी इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है, या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी,
और 3 बना हुआ जगह है, तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। आप माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए। मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए। ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी, आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। ये बिल्कुल तो आप ही बता दें, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी, SC ST की बैठक हुई, उसमें हमने क्या निर्देश दिया है, और फिर हमने डिपार्टमेंट को कहा, और डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग पूरी मुस्तैदी से लगे हैं। और कहीं भी कोई क्राइम करेगा, उसको किसी को बचाने नहीं देंगे हम लोग। और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, लेकिन इन सब चीजों को लेकर के, अपने इलाके की कोई बात को लेकर के, ये हाउस का चीज नहीं है, यह इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। ये बात हम कह देते हैं, और हम तो बैठे सुन रहे थे। इसलिए आप इसके बारे में यह नहीं कह सकते हैं कि आज हो गया, आप इसके बाद फिर बताइए। अरे ये क्या बताएंगे, ये तो आपको बता ही रहे हैं। अब सुन लीजिए, अगर ये बात हुई है, मैं निश्चित रूप से आज भी पूछूंगा डिपार्टमेंट से, आज भी मैं पूछूंगा कि इतना तेजी से क्या कोई दिक्कत हुई है। मैं इसके बारे में इसके बारे में पूरी जांच करूंगा। आज हमको दे रहे हैं कि जो जवाब दिए जब इनको हम ऑथोराइज किए हैं, आज हम देखेंगे। लेकिन कृपा करके इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं करिए, ये सब करना अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हम इतना ही कहेंगे, आग्रह करेंगे कि जो चीज जिसका अधिकार है और जो चीज जो करना है, हाउस में कुछ भी पूछ सकते हैं, हाउस में जवाब दिया जाता है। लेकिन किसी भी चीज के मामले में वो रिपोर्ट कोर्ट का नहीं है, ये कोर्ट नहीं है, अभी इस हाउस का नहीं है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। इसलिए इस बात को अच्छी तरह याद रखिए कि जो चीज बना हुआ है, संविधान में जो व्यवस्था है, कौन सा काम किसको करना है, वो बहुत ज्यादा निर्धारित है, और उस निर्धारण के हिसाब से ही चलना चाहिए। और पहली बार हम देख रहे हैं, इतने दिनों से हमको MLA के रूप में भी रहने का काम मिला है, ये चौथी बार हमको यहां पर काम करने का मौका मिल रहा है, ये पहली बार हम देख रहे हैं। ऐसा तो आज तक कभी हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि अगर इसके बारे में कोई भ्रम है तो फिर बातचीत करेंगे हम लोग। और कहीं भी कोई भी डिले है किसी इन्वेस्टिगेशन में, हम सारे मामलों में आज ही हम मीटिंग बुलाएंगे और आज ही हम कहेंगे किसी चीज में कितने में तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन में कितना समय लगा है, और इन्वेस्टिगेशन ससमय किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, सब चीजों को जरूर पूछेंगे। अभी मंत्री जी ने बता दिया कि इसके बारे में पूरा देखा जा रहा है और इसको किया जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिए, हाउस में हर चीज को आज नहीं फिर कल, ये नहीं है हाउस का काम। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, सदन में